सो कढ़ाई में मैंने आज तो दरवाजे पे चाबी लगाती, दरवाजा इतने जोर से अंदर से खुला, मुझे लगा पता नहीं किसने अंदर से ऐसे पुल किया। हवा इतनी अच्छी चल रही है आज, देखो मस्त, बहुत अच्छी हवा चल रही है। अभी थोड़ी देर के लिए मैं ना ये विंडो डोर खुला ही छोड़ देती हूँ। बहुत दिनों बाद ऐसा हवा, ठंडाहट है थोड़ी हवा में। तो जस्ट केम बैक फ्रॉम जिम। पानी की बोतल हमेशा मेरे जिम बैग में छूट जाती है, भूल जाती है निकाल के रखना। सुबह से आते हैं तो निकालते हैं। बैग में रह जाए ना तो स्मेली हो जाता है, क्योंकि दीज आर प्लास्टिक बॉटल्स। दो आई अवॉइड प्लास्टिक बॉटल्स, बट ये बॉटल इतने टाइम से है। और मानस और नेहा जब आए थे था तो वो लेके आए थे, तो तब से है। तो अभी एक्स्ट्रा बॉटल की जगह 1 घंटे की बात है तो मैं ये ले जाती हूँ। सो स्मेल आ जाता है इसमें, तो हमेशा मैं भूल जाती हूँ। तो सबसे पहले इस पानी को डालूंगी प्लांट्स में, बिकॉज प्लांट्स बेचारे 2 बार पानी डालना पड़ता है, वरना बिल्कुल ड्राई हो जाते हैं। फ्लाइट में इतनी लाइट है, फिर भी ट्यूबलाइट्स वगैरह ऑन ना करो ना तो ऐसा डार्क सा होता है। सो अभी मैं चढ़ाने वाली हूँ सबसे पहले राजमा, बिकॉज अभी अनन्या को लेके जाना है हमको डॉक्टर के पास। तो उसका यूरिन कल्चर का जो टेस्ट हमने करवाया था उसकी रिपोर्ट आ गई है, तो आज का अपॉइंटमेंट लिया है। सो वो चेक करेंगे। वैसे उसका एंटीबायोटिक वगैरह का सारा कोर्स इज़ ऑल डन, बट एक बार डॉक्टर ने बोला था रिपोर्ट आए तो दिखाना। तो रिपोर्ट कल उनको बोला था कि ऑनलाइन भेज दो, बट काफ़ी बार भेज देते हैं, काफ़ी बार आई डोंट नो क्या होता है। तो ऑनलाइन आ जाता तो हमें भी पता चलता, लेकिन अभी तक आया नहीं। उनका मेल भेजा है कर रहे हैं, बट एनीवेज जाना ही है आज, तो फिजिकल रिपोर्ट भी ले लेंगे और एक बार डॉक्टर को भी रिपोर्ट जो है वो दिखा लेंगे। सो आज बनाएंगे राजमा। पानी डाल दिया है, नमक डाल दिया, इसमें लगाएंगे सीटी। सरसों का तेल गर्म हो गया है, तेज पत्ता और इलायची, थोड़ा सा हींग और साबुत जीरा, प्याज, इसमें नमक डाल के इसको ब्राउन करके फ्राई कर लेंगे। प्याज फ्राई हो गया था, इसमें मैंने हल्दी, बाकी जो मसाले हैं ना वही जीरा पाउडर, गरम मसाला, वो सब डाल दिया था। मैंने टमाटर, अदरक और लहसुन का एक साथ पेस्ट बना लिया है। ये मैं शॉर्टकट में करती हूँ, जिस दिन जल्दी होती है, और टेस्ट में ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता, बिकॉज ना बाद में जब मसाला फ्राई हो जाता है फिर मैं जब राजमा में डालती हूँ तो उसको राजमा में एक बार वापस से हम सीटी लगा ही लेते हैं राजमा को। कढ़ाई में मैंने ट्रांसफ़र कर दिया है, तो राजमा कुक हो गया है हमारा। सुभाष ऐसे रेडी होकर निकला, बोल रहा होता मैं कैसा लग रहा हूँ, बिल्कुल एनिमल ना। अनन्या कहती एनिमल मूवी जो था ना, कहते एनिमल मूवी था, तो अनन्या कहती हाँ एनिमल वाला एनिमल नहीं, जानवर वाला एनिमल। तो अपने पापा कैसे बोलते हैं क्या? पर सही बोली वो, मोटिवेट करने के बजाय डीमोटिवेट कर। चलो ना, सीरियस नोट, अच्छे लग रहे हो। इतने अपने फ्रेंड्स लिखते तो तुमको कमेंट सेक्शन में अच्छे लग रहे हो, देखते लो इधर एक बार। पापा बोले, पापा देखो, अरे पापा देखो, पापा किचन से चाकू लेके ऐसे रणबीर कपूर जैसा। मैंने कहा रणबीर कपूर नहीं है, आप करणवीर कपूर हो। वाह क्या जोक है, हंसो फ्रेंड्स, सब हंसो। करणवीर कपूर। सो अनन्या को दिखा लिया है। अभी हम सोच रहे हैं बगल में ही मॉल है, जरा मॉल चक्कर मार के आते हैं। तो देखते हैं, अभी लेट इतना हो गया, सोच रहे हैं कि लंच घर में जो बना है अभी देखते हैं, रात को खाएंगे, अभी कुछ वहीं पे खाएंगे। है अनन्या का बहुत मन कर रहा है ना बाहर कुछ खाने का।
बोलती है लेकिन खाती नहीं आजकल अनन्या, बस खाऊंगी खाऊंगी करती रहती है। 1-2 बाइट में ही उसका पेट भर जाता है। आई डोंट नो गर्मी की वजह से किसकी वजह से एपेटाइट इतनी कम हो गई है लास्ट 1.5 वीक में, नहीं 2 हफ्ता हो गया ना इन्हें, ये सब कुछ चलते हुए 2 किलो अनन्या का पूरा वेट लॉस हो गया है ना। डॉक्टर कहती कोई बात नहीं चलता है, ओवरवेट भी तो थी 33 उसके हाइट के हिसाब से थोड़ा ज्यादा था, तो कहती ओवरवेट भी तो थी। डॉक्टर बहुत मस्ती करती है, बहुत पुरानी, कितना 4-5 साल हो गए ना यही दिखाते दिखाते। तो अनन्या भी आपको पता है कितनी बातें करती है, तो बहुत मस्ती करती है। Just one glass in, you're already on my mind. When it gets late, I always realize that I need you. Are you thinking about me tonight? It's no secret. पहनना पड़ेगा, नीचे ना शॉर्ट्स हैं आपके पास, सिमिलर थे आपने जो लास्ट टाइम लिया था। वो लंबा था ये शॉर्ट। नहीं लंबा नहीं, वो एंड का जो था ब्लू कलर का, हाँ वही ना। वो लंबा कहाँ था? इधर से कहा था उसने। नहीं वो शॉर्ट स्कर्ट, ऊपर टॉप और नीचे वो स्कर्ट वाला। दिखाऊंगी घर जाके। शॉपिंग इज डन, अभी जा रहे हैं हम लोग खाना खाने के लिए। एक टॉप मुझे इतना पसंद आया था, एग्जैक्टली वैसा था जैसा मुझे चाहिए था, बट उसमें से 1-2 जगह धागा निकल रहा था और वो लास्ट वही बचा था। अभी पैसा दे के ऐसा धागा निकलने वाला का, चलो कोई बात नहीं, मे बी नेक्स्ट टाइम। तो लास्ट टाइम आपको दिखाया था ना ये इशारा प्लांट वाला, आज ट्राई करके देखते हैं यहीं पे। रेस्टोरेंट का नाम है इशारा, और इशारा नाम इसलिए है बिकॉज यहाँ के जो स्टाफ है दे हैव हियरिंग एंड स्पीच इम्पेयरमेंट्स, तो पूरा स्टाफ वो है, इसीलिए पता है सुभाष यहाँ का नाम इशारा है। सुभाष इशारा, तो वो इशारों से बात करते हैं, इसीलिए यहाँ का नाम इशारा है। नाइस ना, अमेजिंग, स्पेशल। हाँ वही मतलब अमेजिंग। तो यहाँ पे सब ना साइन लैंग्वेज में है, तो अगर आपको ये ऑर्डर करना है तो आपको ऐसे साइन लैंग्वेज देना है उनको, तो हर किसी के नाम के सामने उनका साइन लैंग्वेज है इस हिसाब से। रियली गुड। आईने का पिज़्ज़ा आ गया है, लुक्स यमी। प्लेट में डाल के खाओ, डायरेक्ट ऐसे मत खाओ। अरे नहीं, अच्छी ऐसे नहीं करते। अरे नहीं, ये देखना यार, बाहर लाने के लायक नहीं है बच्चे। Nobody told me to settle down. Day nights and late nights don't get around, but there's something about you I like, about you I like. You're crazy for saying I should slow down, but maybe I'm escaping the love we found. एक तो अनन्या का फेवरेट गाना चल रहा है, दूसरा अनन्या स्ट्रॉ खा रही है। देखा अनन्या, तो बेसिकली इसका जो स्ट्रॉ मिला है ना वो एडिबल है, तो आप स्ट्रॉ से पियो और साथ में स्ट्रॉ को खाओ। नाइस, खाना मस्त है ना सुभाष, बहुत अमेजिंग खाना है। मैच भी कर रहा है उसके टॉप के साथ। हमारा जो प्रेजेंट घर है ना, वहाँ पे किसी भी जगह पे बाथरूम हो या कुछ हो, वहाँ पे शीशा वगैरह कहीं पे भी नहीं है। तो बगल में एक शीशे की दुकान है, तो यहीं पे देखना है। तो ये है कुछ डिज़ाइंस, ये अच्छा लग रहा है मुझे, सिंपल सा अंडे जैसा डिज़ाइन चूज़ तो करो तब तो बताओगे उसको डिज़ाइन। सिंपल प्लेन ही ठीक लग रहा है इस तरह का। लाइट वाले में तो फिर वो सिंपल अच्छा लगता है, वो जैसे है ना वो सिंगल लाइन वाले। सो घर में आती है, हमारे लिए पार्सल रेडी है। खुद ही को याद नहीं रहता मुझे कि क्या ऑर्डर किया था। मैं बहुत बार इसके मेम्स शेयर करे हुए आपके साथ। खुद ही ऑर्डर करो फिर खुद ही भूल जाओ, फिर एज आ सरप्राइज़ खुद के लिए। सो चलो आपको दिखाती हूँ क्या लेके आए हैं। सो एक तो ड्रेसेस दिखाती हूँ। ड्रेसेस तो क्या, टॉप, मुझे इस तरह के ना टॉप बहुत पसंद है। मुझे जो कलर चाहिए था वो ना, एक टॉप मुझे इतना पसंद आया था जो मैंने आपको बताया, इतना अमेजिंग न्यूड कलर में था, लेकिन उसमें ना इधर उधर ना हल्का सा छिला छिला सा था। मतलब ऐसे क्लोज देखो तो समझ में आता है, अदरवाइज समझ में नहीं आया था। बट फिर मतलब 800 रुपये का था वो, 800 रुपये भी दो और फिर ऐसा लो तो क्या फ़ायदा। मैं कहा जान दो कभी और मिल जाएगा। तो मैंने ये इस तरह के लिए
ऐसा एक सिंपल सा ये ना बहुत अच्छे लगते हैं, हल्का सा कुछ नीचे पहन लो प्लाजो टाइप का, या फिर कुछ लूज पैंट वगैरह, या फिर आपका जो जीन्स होते हैं ना वो आपके डिस्ट्रेस जीन्स वैसा पहन लो तो बहुत अच्छा लगता है। एक ये लिया मैंने, और एक मैंने सेम ऑरेंज कलर में लिया ऐसा, ठीक है। तो इसमें भी मुझे न्यूड कलर चाहिए था, ब्राउन न्यूड जो होता है ना बिल्कुल लाइट वैसा, बट मुझे वो मिला नहीं। बट ये दोनों भी काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, बहुत प्यारे से। दिस इज पेस्टल बिल्कुल, और ये थोड़ा सा ऑरेंज में भी ब्राइट चटक वाला ऑरेंज नहीं, बड़ा मीठा सा ऑरेंज है। और अनन्या ने चूज़ किया इतना प्यारा सा क्वाड सेट, 2 चूज़ किए थे उसने, एक फुल लेंथ का था, एक ये था। मैंने उसको बोला कि आप चूज़ करो, बट आपको सिर्फ एक चूज़ करना है उसमें से, मैं दिलाऊंगी आपको ओनली 1। तो उसने ये चूज़ किया। अनन्या की चॉइस ना काफ़ी आप सीन काफ़ी अच्छी, बहुत क्लासी चॉइस जिसको बोलते हैं ना, वैसे ही रुको दिखाते नीचे करके। तो ऐसा ऊपर इस तरह से टॉप है, और यहाँ पे ना ऐसे नॉट बांधने का है ऐसा, और नीचे इसके साथ ऐसा शॉर्ट्स। अगेन वेरी समरी कलर, बहुत अच्छा लग रहा था पहन के, इतनी प्यारी लग रही थी, वेरी समरी कलर। तो ये ऐसे दिखाती हूँ, प्रॉपर कॉटन जो होता है ना वैसा है, इसमें बटन्स भी वुडन है, काफ़ी क्लासी सा है, मुझे बहुत अच्छा लगा। ऐसा कुछ मुझे मिलता ना शर्ट या फिर कुछ ऐसा प्लाजो में मेरे साइज़ का, तो मैं पक्का लेती, बट चलो एनीवेज। तो ये लिया, और मैंने एक कप लिया जो इन्हें मुझे खींच रही थी, मम्मा बहुत कप है आपके पास और कप मत लो। तो हम शॉपर स्टॉप गए थे, तो वहाँ पे मुझे ये वाला कप बहुत अच्छा लगा, तो अभी इसी को धो के इसी में पियेंगे चाय। और चाय आज ना सुभाष का मन कर रहा था बनाने का, ना मेरा, तो आज चाय ऑर्डर करी है हमने। चाय पॉइंट की चाय ना मुझे बहुत अच्छी लगती है, सो वहाँ से ऑर्डर करी है। तो अभी देखते हैं, चाय आई जाएगी, ऑन द वे ही होगी। सो दिस इज़ माई न्यू कप, बड़ा प्यारा सा है। सो हमारी चाय आ चुकी है। सो फ्रेंड्स, चीयर्स आज चाय पॉइंट की चाय के साथ। मुझे इसकी चाय काफ़ी अच्छी लगती है, बहुत अच्छी लगती है। सुबह चाय दे दी है, कितना अच्छा लग रहा है ना चाय पी के। वो फैमिली पैक होती है ना जिसमें 4-5 लोगों का रहता है, मैंने वो मंगाया था, और दिस इज़ माई 3rd कप। गले में बड़ा अच्छा फील हो रहा है। तो चलो अभी अनन्या को ना वहीं पे आते हुए रास्ते में ही जो हमारी पुरानी सोसाइटी थी ना वो थी, तो कहती मम्मा मुझे ड्रॉप कर दो, तो उसको वहीं पे ड्रॉप करके आए हैं, रात को उसको वापस से पिक करूँगी। तो वो वहाँ पे जब भी जाती है ना बहुत खुश होती है। तो अभी वेकेशंस हैं उसके, समर वेकेशन स्टार्ट हो गए हैं, तो मैंने कहा चलते को ड्रॉप करके आती हूँ। सो बड़ी खुशी खुशी गई है वहाँ पे। आज का दिन तो ऐसा लग रहा है घर के बाहर ही निकल रहा है। सो अभी अनन्या को भी पिक करना है, और 1-2 और काम है, तो वही उसी के लिए निकल रही हूँ। सुभाष ने बोला कि तू जा करके आ, बिकॉज सुभाष का कुछ काम का था नहीं, मेरा ही काम था। तो मैंने कहा कि चलो तुम घर में आराम करो, क्रिकेट हो रहा है, एंजॉय करो, मैं लेके आती हूँ उसको और करके आती हूँ सब। हेलो, डिड यू एंजॉय? हाँ, आपने कितना टाइम लगाया? अरे बहुत ट्रैफिक था, और वो आपको पता ना पूरा रास्ता चेंज हो गया उधर, तो पूरा घूम के आपके स्कूल के सामने से उधर से घूम घाम के मुझे पूरा आना पड़ा। सो हेलो फ्रेंड्स, सो ये वाला जो शॉर्ट है वीडियो का, दिस इज फास्ट फॉरवर्ड टू फ्रॉम वेडनेसडे टू डायरेक्टली संडे। सो बीच के जो कुछ दिन रहे हैं फ्रॉम थर्सडे टू सैटरडे, इवन संडे टुडे ऑल्सो आई वुड से हैव बीन अ रोलर कोस्टर राइड फॉर मी। सो पहले कमिंग टू वेडनेसडे को आपने देखा, वी हैड अ वेरी लवली टाइम। आइना का रिपोर्ट दिखाया, तो उसका रिपोर्ट वाज एब्सोल्युटली फाइन। डॉक्टर ने बोला यूरिन कल्चर, अभी ना ये डर लगता है बोलते हुए कि सब कुछ फाइन है, वैसा लगता है कोई सुन रहा है, जैसे मैं बोलती सब कुछ फाइन है, एकदम से कुछ ना कुछ वापस से हो जाता है, तो फिंगर क्रॉस्ड। तो उसके रिपोर्ट्स ठीक आए यूरिन कल्चर के, तो डॉक्टर ने बोला कि शायद हो सकता है कि उसका जो यूरिन में जो इन्फेक्शन पहले आया था, इट कुड बी बिकॉज ऑफ अ वायरस विच वॉज अफेक्टिंग हर जॉइंट्स, तो दैट कुड बी अ पॉसिबिलिटी बिकॉज ऑफ विच उसके पैरों में दर्द हो रहा था। नाउ अगेन आफ्टर 4-5 डेज उसको डॉक्टर ने बोला एक बार नॉर्मल यूरिन टेस्ट वापस से करने के लिए अनन्या का, सो दैट वी नो जो भी था उसके बॉडी में वायरस, जो जैसा भी जो भी था, इट इज ऑल फ्लश्ड आउट। अभी यूरिन उसका क्लीन है, तो टू गेट दैट, तो एक बार और उसका यूरिन टेस्ट करना है, सो दैट वी कैन नेगेट एवरीथिंग। ओके, ये हो गया अनन्या का। नाउ शी इज एब्सोल्युटली फाइन। बहुत सारे फ्रेंड्स के मुझे मैसेजेस आए अनन्या के हेल्थ को लेके, थैंक यू सो मच, शी इज एब्सोल्युटली फाइन, टचवुड टचवुड टचवुड, फिंगर क्रॉस्ड, टोज वो सब कुछ क्रॉस्ड। ओके, नाउ कमिंग टू माई प्रॉब्लम। सो मैंने मेरा गला सब कुछ ठीक हो गया था। सो आई वॉज अंडर द इम्प्रेशन कि जैसे नॉर्मली कोल्ड होता है ना, आपका गला ठीक हो जाता है, देन यू आर बैक टू नॉर्मल लाइफ, एंड वो सब है। तो बहुत गर्मी थी और फ्रिज में ना आइसक्रीम रखा हुआ था, एंड आई हैव आइस कैंडी, मतलब आइसक्रीम, मुझे बहुत सारा आइसक्रीम काफी पसंद नहीं है। पहले आई यूज टू हैव नेचुरल्स का, मुझे वो भी बहुत ज्यादा ऐसा बहुत ही कम, लास्ट टाइम आई थिंक 3-4 महीने हो गए खाए हुए, बट आइस कैंडी आई एंजॉय, बीच बीच में खाते हैं। तो एक ही आइस कैंडी पड़ी हुई थी फ्रिज में, मैंने हाफ ही खाई और अनन्या ने हाफ
हाफ खाई बिकॉज एक ही थी, ऑब्वियसली अनन्या को शेयर करना ही था. सो आई हैड दैट. तो उसके बाद से वापस मेरा गला एग्जैक्टली वैसा हो गया जैसा पहला था. सेम लेवल ऑफ पेन, बॉडी एक और फीवर एग्जैक्टली सेम. तो आई वेंट टू द डॉक्टर. तो उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने जो पहला मेडिसिन दिया था वो एंटीबायोटिक था, तो अभी वापस से वो एंटीबायोटिक चालू नहीं कर सकते हैं. डॉक्टर ने, जिन डॉक्टर को मैंने दिखाया था ना, ये डॉक्टर मतलब क्लोज में है, नियर बाय है. जनरली मैं इनको नहीं दिखाती हूँ. मेरे जो जनरल फिजिशियन है जिनको मैं जनरली दिखाती हूँ ईदर फ्रॉम जुपिटर और रूबी हॉल में डॉक्टर जावेद शाह करके हैं. मैं जावेद शाह को ही मोस्टली दिखाती हूँ. तो इस बार क्योंकि ये क्लोज था, मतलब गला का ही दर्द है तो चलो दिखा लाते हैं करके. और क्योंकि पहला इनको दिखाया था, आई थॉट कि फॉलोअप भी इन्हीं के पास होना चाहिए. सो इन्होंने मुझे बताया नहीं था कि ही हैड गिवन मी एंटीबायोटिक. जनरली डॉक्टर्स बताते हैं, नहीं बताते हो तो आई जनरली आस्क, बट सम हाउ उस दिन में मैं भूल गई, आज भी भूल गई मैं. जब नेक्स्ट टाइम आज बोले तो अभी जब नेक्स्ट फॉलोअप के लिए गई, सो ही सेड कि उन्होंने एंटीबायोटिक दिया था मुझे और साथ में उन्होंने मुझे स्टेरॉइड्स भी दिया था. वो उन्होंने मुझे बताया नहीं था. सो आई वॉज नॉट अवेयर कि आई वॉज ऑन सच स्ट्रॉन्ग मेडिकेशंस. सो चलो दिस आई विल कम बैक टू दिस कि मुझे कब पता लगा. देन इस दिन मैं गई तो आई टोल्ड हिम कि अगेन ये सब कुछ हो रहा है. तो ही गेव मी, उन्होंने बोला एंटीबायोटिक आई विल नॉट गिव यू अगेन बिकॉज ऑब्वियसली यू जस्ट हैड अ कोर्स. तो एक मेडिसिन दूंगा ताकि थोड़ा आपका पेन मेलो डाउन हो जाए. सो एक गैस्ट्रिक का दिया था एंड वन मेडिसिन ही गेव. आई डिड नॉट नो अगेन, आई फॉरगॉट टू आस्क. जैसे मैंने बोला, आई शुड हैव आस्क्ड, यू शुड ऑलवेज आस्क द डॉक्टर कि क्या मेडिसिन है, किस किस चीज के लिए है. सो चलो वो दवाई दी उन्होंने, तो वो मैंने रात को खाया तो इट वॉज लाइक फाइन, पेन थोड़ा सा कम हो गया. तो मैं सो पाई रात को आराम से. सो मॉर्निंग में उठ के मुझे एक वीडियो शूट करना था, तो वीडियो वगैरह सब कुछ शूट किया. और इवनिंग का मेरा प्लान था कि जो वीडियो मेरा आपने वेंसडे वाला देखा उसको एडिट करके फ्राइडे को लाइव करना था एज अ व्लॉग, बट वो मैं कर नहीं पाई बिकॉज मेरी तबीयत इतनी खराब हो गई. सो व्हाट हैपेंड इज, दोपहर को मैंने, नेक्स्ट डे दोपहर को मैंने रात को दवाई लेके आया, रात को दवाई खाया, मॉर्निंग में दवाई खाया 2 टाइम का दवाई था. बाय द टाइम दोपहर हुआ मुझे प्यूकिश सा फील होने लगा, ऐसा लगा कि उल्टी उल्टी फील हो रही है. आई थॉट मे बी वीकनेस की वजह से. तो मैंने सिंपल खिचड़ी बनाई थी, बिल्कुल प्लेन सिंपल, बिना मसाले की, हल्का सा सिर्फ हल्दी डाल के, सिर्फ दाल पानी होता है ना चावल, वैसी खिचड़ी बनाई थी. सुभाष ऑफिस गए हुए थे तो मैंने उन्होंने ने वही खाया. मैंने बड़ी मुश्किल से खाया, मन नहीं कर रहा था. थॉट मे बी गर्मी की वजह से. सो आई हैड दैट. थोड़ा लेट हो गया था खाते खाते मुझे. स्टार्टिंग फ्रॉम 3 o'clock मैं खाना खाने के बाद आई टेक अ नैप. तो थोड़ी देर बाद खाना खाने के बाद मैं सोने के लिए आई तो मेरे को ना ऐसा पेट में हल्का सा पेन सा लगा. एंड देन मेरे पूरे गूज पिंपल्स आने स्टार्ट हो गए, पूरे बॉडी में से रोंगटे खड़े हो जाते ना, ठंड शिवरिंग होने लग गई. एंड मुझे वॉमिट फील हुआ. वॉमिट किया, सारा खिचड़ी वगैरह सब कुछ बाहर. और वॉमिट भी मतलब इतना गंदा, काफी बार होता है ना आपको वॉमिट लाइट सा होता है, यू फील बेटर वॉमिटिंग के बाद में. पर ये वॉमिटिंग ऐसा था कि आई हैड टू पुल अ चेयर, अपने को सपोर्ट दे के पकड़ के फिर मैं उल्टी कर पा रही थी. बिकॉज ऐसा लगा था मेरे पूरा जो इंटेस्टाइन, पेट वेट सब कुछ बाहर आ जाएगा. इट वॉज दैट स्ट्रॉन्ग. वो एक बार हुआ, मुझे लगा मे बी चलो शायद डाइजेस्ट नहीं हुआ. तो आई हैड आराम से उसके बाद 1 गिलास ग्लूकॉन डी वगैरह डाल के मैंने 1 गिलास पानी पी लिया. 15 मिनट हुए नहीं वापस से मैं जैसे ही लेटू, मतलब इट वॉज लाइक फ्रॉम 3 to 6 या 7 o'clock मुझे कंटिन्यूसली 6 to 7 टाइम्स और वॉमिटिंग हुआ. वो भी गंदा वाला, वो कड़वा गैस्ट्रिक जूसेस वाला होता है ना, दैट. एंड इतना गंदा वाला, मतलब मुझे ऐसा उठा नहीं जा रहा था. मतलब वहाँ पे वॉमिट करने के बाद आई वाज जस्ट सिटिंग देयर ऑन द चेयर फॉर 5 minutes एंड अनन्या वाज देयर. और उसको समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूँ, मम्मा पानी दूँ क्या, ये दूँ क्या. फिर मैं आके लेटी. देन आई टुक द सेम डॉक्टर्स अपॉइंटमेंट बिकॉज ऑब्वियसली आई वाज उसी को दिखा रही थी तो फॉलोअप लेना था मुझे. तो सुभाष आए शाम को, तो हम जाके डॉक्टर को दिखाया. तो फिर उन्होंने बोला अभी तो वीकनेस बहुत ज़्यादा थी और फीवर वगैरह था, तो कुछ भी दवाई दो तो वो टिकेगा नहीं. तो ही सेड कि अब आपको आईवी देना पड़ेगा. तो आईवी दिया. आईवी जो आपका सलाइन चढ़ता है ना, तो उसी में सारे मेडिसिन दिए. तो हम गए थे 8 o'clock डॉक्टर के पास, कंसल्टिंग वगैरह सब कुछ करने के बाद आईवी वगैरह सब कुछ करके 11 बजे रात को हम लोग वापस आए, थर्सडे नाइट. तो फ्राइडे तो आई वॉज कम्प्लीटली डाउन. मेरा तबीयत बहुत ज़्यादा ढीला था और खाना खाया नहीं जा रहा था, बहुत वीकनेस थी. ORS वगैरह ले रही थी मैं. तो फिर गले का पेन भी इट वॉज नॉट गोइंग. तो गले का उन्होंने दवाई बंद कर दिया था. तो वो पेन वॉज वेरी पेनफुल, मतलब खांसते हुए, छींकते हुए, यौन करते हुए भी गले का जो ऊपर वाला पार्ट ना, जो 2 ऐसे वो ऊपर से लटकते हैं, तो बेसिकली वहां पे बहुत रेडनेस था. तो कुछ नहीं किया जा रहा था. देन मैंने कहा बस हो गया, अभी लेट मी गो टू माय जो डॉक्टर को मैं दिखाती हूँ. तो मैंने डॉक्टर जावेद शाह, जो ये आपका रूबी हॉल जो है हिंजवाड़ी, वहाँ पे उनको कंसल्ट किया. नेक्स्ट डे का अपॉइंटमेंट लिया. आई वेंट टू हिम. देन ही टोल्ड मी कि एक्चुअली आपकी जो दवाइयाँ थी इट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग. एंटीबायोटिक था,
स्टेरॉइड्स थे एंड देन ही ऑल्सो गिव मी पेन किलर. कहते हो सकता है कि आपका इतना ज्यादा था इन्फेक्शन की हैड टू गिव यू स्टेरॉइड्स, बट बिकॉज ऑफ ऑल दिस योर पेट वो ले नहीं पाया एंड बिकॉज ऑफ दैट सारा पेट में जो गड़बड़ है, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू पिन पॉइंट एग्जैक्टली क्या था, बट ही ट्राइड टू अंडरस्टैंड कि शायद उस वजह से आपका पेट ऐसा गड़बड़ हुआ है. तो उन्होंने कुछ मेडिसिन दिए हैं, बोला गार्गल वगैरह करो, डिस्प्रिन डाल के वार्म वाटर में गार्गल करने को बोला है. एंड ही इज लाइक शायद जो गले का जो है नाउ इट इज इन द सेटलिंग मोड, तो मोस्ट प्रॉब्ली 1-2 दिन में ठीक हो जाना चाहिए. नहीं होगा तो फिर ENT को कंसल्ट करके एंडोस्कोपी वगैरह फिर देखेंगे. आई थिंक उस लेवल तक नहीं जाएगा, आई होप सो, फिंगर क्रॉस. तो ये दिस हैज बीन द स्टोरी सो फार. अभी भी मेरे गले में संडे नाइट है राइट नाउ व्हेन आई एम टॉकिंग टू यू, अभी मेरे गले में पेन है. सो आई एम होपिंग कि 1-2 दिन और मे बी इट विल गो. तो सारी मेडिसिन कल तक की हैं, तो अगर नहीं हुआ तो फिर एंडोस्कोपी वगैरह देखना पड़ेगा. सो लेट्स होप सो. सो यही रीजन था कि फ्राइडे को आई कुड नॉट गिव अ व्लॉग. तो काफ़ी चीज़ें चल रही जिस वजह से व्लॉग अप एंड डाउन होता है. आप इसे बहुत फ्रेंड्स अंडरस्टैंड करते हो एंड आई लव यू फॉर दैट. व्लॉग मैं नहीं करती तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता है, बट समटाइम्स थिंग्स आर सच कि ऐसा हो जाता है. सो ये थे मेरे सारे अपडेट्स. तो चलो फ्रेंड्स, इसी के साथ आज का व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ. सो दिस इज व्हाट लाइफ है, अप एंड डाउन चलता रहता है. मेरा तो रोलर कोस्टर ही चल रहा है. मतलब हॉस्पिटल का तो मेरे को सच्ची में ऐसा लगता है एक बार अगर चक्कर लगे ना, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि खत्म हो जाए. चक्कर लगते रहते हैं. सो होपफुली ऑल इज गुड. अगेन मेरे को बोलते हुए बहुत डर लगता है. तो चलो इसी के साथ आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ. सी यू अगेन अंटिल नेक्स्ट टाइम. टिल देन यू ऑल टेक केयर एंड स्टे सेफ. गुड नाइट एंड बाय बाय.